आईसीआर 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। क्यों? क्योंकि आईसीआर 2024 में ऐसे रूल्स बना दिए जो हर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट देश के टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहा है, कहीं ना कहीं उनके सपनों पर वो लगाम लग चुकी है। आज की इस वीडियो में आईसीआर 2024 के द्वारा रिलीज की गई पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को समझेंगे और जो नए रूल्स एग्रीकल्चर के बच्चे, एबीसी ग्रुप के बच्चे जो देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखा है, उनको थोड़ा पढ़ा था, उनसे लग रहा है कि कई बच्चों का उनका सपना सपना ही ना रह जाए। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या एग्रीकल्चर के बच्चों के साथ में बुरा हो रहा है, क्यों एबीसी ग्रुप के बच्चों के साथ ही हमेशा ऐसे होता है, और जो नए रूल्स आईसीआर ने अब बनाए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आईसीआर 2024 फाइनली आपका सीयूटी के साथ में ऐड हो गया है। आपको फॉर्म फिल है वो सीयूटी के थ्रू करना है। कैसे फॉर्म फिल करना, जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा फॉर्म फिल करने की प्रोसेस आपको बताई जाएगी एज ए आईसीआर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। आईसीआर 2024 की ऑफिशियली वेबसाइट पे हम विजिट कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नोटिस बोर्ड में एडमिशन टू यूजी पीजी। ठीक है, तो उनके लिए देखो यहाँ यूजी का, देखो यूजी सीयूटी यूजी का जो एक आ रखा है, चलो ये तो पीजी का है। ठीक है, यहाँ एक दे रखा है एडमिशन के लिए, ये आप पीडीएफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, सीयूटी यूजी 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन का। ठीक है, तो जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को खोलोगे तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हकीकत में यार सोचने वाली है। क्यों एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ ही बुरा किया जा रहा है? एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो जिसका सपना क्लास 11 से लगाकर आगे एग्रीकल्चर में ही अपनी स्टडी करके देश के लिए कुछ अच्छा करने का होता है, लेकिन उन्हीं एग्रीकल्चर के बच्चों के साथ में देश की तमाम ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उनके सपने को बैचलर में आने से पहले ही निरस्त कर देती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी मेरे जो भी सहपाठी हैं या फिर मेरे जितने भी जो सीनियर टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एग्रीकल्चर के बच्चों का अब आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर के बच्चे जो देश में अपना भविष्य बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उन बच्चों को जब तुम एक कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकते तो उस टाइम उनके साथ में क्या बीतता है वो कोई उनके पेरेंट्स जानते हैं या फिर उनके बच्चे जानते हैं, बाकी कोई भी इस चीज को नहीं समझने वाला है। मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर 10 से 15 एग्रीकल्चर के ऐसे यूनिवर्सिटी है जो बोल रहे हैं कि एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल ही नहीं है। एबीसी ग्रुप के बच्चे क्यों एलिजिबल नहीं है, पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए। क्यों एग्रीकल्चर जो 11-12 में पढ़ते हैं वो बच्चे एग्रीकल्चर में जिन नहीं जाना चाहते? क्यों आईसीआर ने तुमने पूरा मेडिकल का ही बना दिया है क्या? मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं वो हर जगह एलिजिबल है, लेकिन एग्रीकल्चर का बच्चा एज ए एग्रीकल्चर के कोर्स में एलिजिबल नहीं है, ये कौन सी बात हुई? अब ये क्वेश्चन, तमाम प्रकार के ऐसे सवाल जो आईसीआर से पूछे जाने हैं, उन क्वेश्चनों को जल्दी पूछा जाएगा और इनके ऊपर जल्दी एक ट्विटर कैंपेन भी रखा जाएगा जिसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिन यूनिवर्सिटी ने ये किया है, डेफिनेटली उन यूनिवर्सिटियों को अपना रूल्स चेंज करने के लिए हमें तत्पर करके छोड़ना है। बस प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर जरूर करे जो आईसीआर 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने सीनियरों के साथ में इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी हेल्प कर सके। और प्लीज मेरे सभी जितने भी जो टीचर्स हैं, हालांकि ये वीडियो कोई नहीं देख रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन टीचरों के पास में शेयर करें कि एग्रीकल्चर में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। हम तुम्हारे भविष्य के लिए हमेशा एक एक पल पर एग्रीकल्चर के बच्चों के साथ में रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल भी इस बात को नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्लीज, आप मानते हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे भी टाइम निकालकर जो अब इन बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा, बाद में कोई भी नहीं सुनेगा, प्लीज इसको कैसे ही करके ठीक करवाया जाए और जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाए। एक बच्चे का कॉलेज में एडमिशन होने के बाद में जब उनको कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है तब उनको हकीकत पता चलती है कि एक मेहनत करने के बाद में जब किसी इंसान को नकार दिया जाता है तो उनको कितना बुरा लगता है। अगर किसी बुलाए हुए इंसान को घर के एक दरवाजे से वापस भेज दिया जाता है तो उनको कैसा महसूस होता है? वही उन बच्चों के साथ में होता है जो 2024 की एक ऐसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जो सामने वाले बोलते हैं एग्रीकल्चर के बच्चे एग्रीकल्चर के कोर्स में ही एलिजिबल नहीं है। क्यों ये बात हो रही है? लास्ट ईयर बच्चों को एडमिशन लेने के बाद में तुमने बार किया है, इस बार तुमने पहले नोटिस निकाल के लिख दिया कि हम एग्रीकल्चर के बच्चों को नहीं लेंगे, तो फिर एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी क्यों चला रहे हो? एग्रीकल्चर के बच्चों को नहीं लेना तो एग्रीकल्चर का कोर्स क्यों रन कर रहे हो? ये चीजें तमाम प्रकार की आईसीआर से पूछी जानी है। प्लीज इस वीडियो के माध्यम से अब मैं पूरा डिटेल मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको सारी यूनिवर्सिटियों का इंफॉर्मेशन ही दूंगा।
इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सबसे पहले एनटीए के बारे में जानना है, आईसीआर क्या है, बता देता हूं कि इंडिया के 20% स्टेट और 100% सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्रीकल्चर और उससे एलाइड कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता सीयूईटी के साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। उस एग्जाम को देने के बाद में तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाओगे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेनली है कि जो भी स्टूडेंट 12th साइंस से करके आते हैं वो स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके बारे में भी जानते हैं, कौन कौन से कोर्स इसमें चलते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, एग्जामिनेशन का उसका स्कीम क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उनसे पहले देखो, सबसे पहले एनटीए आपको पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जो एक्ट 1860 में आपका कंडक्टिंग एफिशिएंट हुआ था और मतलब जो एक अथॉरिटी बनाई गई है जितने भी जो ऑल इंडिया के बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए। तो एनटीए के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एक एग्जाम कंडक्ट करवाने का बॉडी है। ठीक है, आपका नीट हो गया, आईआईटी हो गया, सीयूईटी हो गया, जिससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका एग्रीकल्चर का अपेक्स बॉडी है। ठीक है, आईसीआर 2024 में एडमिशन आपका सीयूईटी का टेस्ट देने के बाद में होगा। उसके बाद में जनरल इंफॉर्मेशन आईसीआर लास्ट ईयर से 12 कोर्स चला रहा है, उससे पहले आईसीआर 11 कोर्स रन करता था। लास्ट ईयर से नेचुरल फार्मिंग को एक एक्स्ट्रा ऐड किया है और प्रेजेंट टाइम में आईसीआर में एडमिशन लेने के लिए आपको 12 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर, देन बीएफएससी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल फार्मिंग। ओके, देन उसके बाद में हम बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। देखो, आपका पहले शेड्यूल बता देता हूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है 27 फरवरी से 26 मार्च तक फिल होंगे। आपका इसका लास्ट डेट है जो आपका पेमेंट करने का वो 26 मार्च है। उसके बाद में काफी बच्चों का करेक्शन करना है, उनके रिलेटेड 28 और 29 तारीख को आपको करेक्शन की दी जाएगी। ठीक है, अभी आपको एडमिट कार्ड का, एग्जामिनेशन डेट का कोई भी पूरा चीज वो ऑफिशियली हालांकि दे दिया एनटीए ने, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो ये जब बदलेगा उसके बाद ही बता सकते हैं। तो बाकी कोई शेड्यूल आया नहीं। एग्जामिनेशन का स्कीम जो सीयूईटी में होता है वही फॉलो होगा। ठीक है, ये लिखा है कि एनटीए फॉर सीयूईटी आईसीआर यूजी 2024 अवेलेबल। जो आपको सीयूईटी यूजी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिला वही आपका एग्जामिनेशन का स्कीम है। ओके, उसके बाद में आपको रिजर्वेशन दे रखा है। रिजर्वेशन आप अलग अलग कैटेगरी का देख सकते हैं, किसका कितना रिजर्वेशन है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सबसे पहले तो ये मतलब आईसीआर का एग्जाम है, इतने कोर्स में एडमिशन लेने के लिए है। पहले तो आपका 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, किसी भी एग्रीकल्चर के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी बैकग्राउंड से आपका 12th होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद में इस एग्जाम में इस आईसीआर में जो एडमिशन लेने के लिए वही बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने 12th जिस सब्जेक्ट से किया है उन्होंने उसी सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर दिया है। मान लो किसी ने 12th पीसीबी से किया है तो उनको पेपर भी पीसीबी से देना पड़ेगा, तभी वो आईसीआर के लिए एलिजिबल है, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, बाकी जो इंपॉर्टेंट रूल है, 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास में होना चाहिए। एज लिमिट है वो आपका 16 ईयर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब देखो क्वालिफिकेशन है 10+2 का लेवल है, कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 49.99 है तो मतलब आप एलिजिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वो सीयूईटी के वेबसाइट पे होगा, उससे रिलेटेड मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जल्दी इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। एडमिट कार्ड वो सीयूईटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, जब आएगा तब बता देंगे। कंडक्ट एग्जामिनेशन एनटीए के द्वारा सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आपको आईसीआर में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। उसके बाद में देखो
सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत कीमती चीजें अब देखने को मिलेगी आपको। इतनी यूनिवर्सिटी जिसमें आपको सीट तक बता रखा है और यहां पर लिखा है कि कौन से ग्रुप के बच्चे यहां एलिजिबल है। आचार्य एनजी रंगा ने लिखा है फिजिकल साइंस, बायोलॉजी और नेचुरल साइंसेज के बच्चे एलिजिबल है। फिजिकल साइंस मतलब आप साइंस स्ट्रीम से पेपर देते हो तो आचार्य एनजी रंगा में एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर वालों के लिए ये भी प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट ईयर भी की थी लेकिन लास्ट में जाकर एडमिशन ले लिया। आचार्य नरेंद्र देव यूपी और राजस्थान की यूनिवर्सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आचार्य नरेंद्र देव जो कुमारगंज में स्थित है, इसमें एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएमबी और पीसीएम के बच्चे एलिजिबल हैं। एज है वो आपका 22 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी में 5 ईयर का रिजर्वेशन। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर कोई दिक्कत नहीं है, पीसीबी, एबीसी, पीसीएमबी सारे ग्रुप कॉम्बिनेशन एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा कोई दिक्कत नहीं है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, देखो इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर नहीं चलता था, इस बार से उसमें सिर्फ हॉर्टिकल्चर चलता था। इस बार से बीएससी एग्रीकल्चर कोटा यूनिवर्सिटी में भी आपको देखने को मिलेगा। 13 सीटों पर एडमिशन कोटा यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि एग्रीकल्चर के साथ में आपका पीसीएजी ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ग्रुप होना चाहिए। हालांकि असम में बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आता। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूपी का है, कोई दिक्कत नहीं है। विधान चंद्र, देखो यह एक बहुत ज्यादा यार निराश करने वाली बात यह है, ये कौन सा मतलब हुआ इंग्लिश मीडियम के बच्चे एलिजिबल। मीडियम किसी भी बच्चे की जिंदगी को तय नहीं करता है। 12th के बाद में बीएससी एजी एक ऑनर्स का डिग्री है, पॉपुलर कोर्स है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स है। मानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रीफर करनी चाहिए, लेकिन ये कौन सा मतलब हुआ कि आपका इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आगे अभी तो मैं आगे और बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप ये देखते जाओ। मान लो आपने इंग्लिश से एग्जाम नहीं दिया तो इसमें एडमिशन नहीं हुआ, क्यों यार, ये कौन सी बात हुई कि अगर यहाँ बच्चे तो 12th में आईसीआर में तो कॉम्बिनेशन पीसीबी पीसीएम का है, यहाँ आप इंग्लिश एलिजिबल कर रहे हो। आगे मैं एक ऐसे और भी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा जिन्होंने बोल दिया इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ये यार बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड करने वाली बात है। उसके बाद में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सारे ग्रुप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार ये बोल रहा है सीट नॉट रिजर्व एंड मैनी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइम में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बीसी आपका झारखंड का जो जेसीसी का एग्जाम होता है उनके थ्रू पूरी सीटें भर दी जाएगी, या फिर जो भी XYZ प्रॉब्लम है वो उन्होंने यहाँ शो नहीं की है। वही सेम प्रॉब्लम जीबी पंत की है कि इस बार इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके डन। उसके बाद में सीएयू इंफाल, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आईसीआर रूल्स बनाते हैं वो फॉलो करने होते हैं। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ एग्रीकल्चर के बच्चे इलिजिबल है, 39 सीटों पर एडमिशन होगा। सीएसके यूनिवर्सिटी जो आपका कानपुर में है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे इलिजिबल है। सीएसके हिमाचल प्रदेश, सारे बच्चे इलिजिबल हैं। इंग्लिश एज ए कोर कोर्स आपका इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद में ये देखो डॉक्टर बाला साहिब सावंत कोकण, पीसीबी पीसीएमबी सारे एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल है। क्या लिखा है, एंड पास विथ इंग्लिश। ये कौन सी बात हुई कि इंग्लिश के साथ में पास होनी चाहिए। मान ले कि 12th की मार्कशीट में हो जाएगी, लेकिन काफी बच्चे इस बात को भी लेके चिंता में है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो एलिजिबल नहीं। आप सारी यूनिवर्सिटियों के लिए एलिजिबल हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर लोग जो भी मेरे सहपाठी अगर साथ देंगे तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम ग्रुप कॉम्बिनेशन का आ रहा है वो हम मिटाने का 100% प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जितना हो सके सपोर्ट करो। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कोई दिक्कत नहीं है। आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिक्कत है, यहाँ बोल दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, उसके बाद होम साइंस के बच्चे एलिजिबल है। एज आपका 24 ईयर। जीबी पंत में इस बार आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जो भी आईसीआर के हब है उनमें कोई दिक्कत नहीं है। आईआरआई न्यू दिल्ली में आपका 34 सीट पर इस बार एडमिशन होगा। बाकी जो भी असम में 40 सीट कम कर दी है, कटक में आपका 40 सीट है, झारखंड में 66 सीट है, ये सारी सीटें आपको दे रखी है। उसके बाद में आईजीकेवी जो 267 सीटों पर एडमिशन प्लस 27 सीट पे एडमिशन ले रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, इसके लिए बच्चे एलिजिबल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीट नॉट रिसीव्ड एंड में अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अभी इनका कोई इंफॉर्मेशन मिला नहीं है, देखते हैं इस बार क्या होता है। अगर काउंसलिंग के टाइम तक सीट बीएचयू देता है तो, या फिर सीयूटी से फिल करेगा तो इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है। जेएलएन कृषि विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसमें भी अभी तक सीट कोई दिखाई नहीं है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सीधा बोल दिया पीसी और पीसीएमबी और पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। क्यों एग्रीकल्चर के बच्चे एग्रीकल्चर क्यों लेते हैं? एग्रीकल्चर के बच्चों को तुम एलिजिबल नहीं करते हो, ये भी बहुत खराब बात है। केलेडी में अभी तक कोई ऐसी चीजें दी नहीं है। हालांकि मैं जो ये बता रहा हूं, इन्होंने देखो सीट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। जिनमें जीरो लिखा है ना, सीट नॉट रिसीव्ड एंड में अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम में सीट अवेलेबल होंगे तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हालांकि किस यूनिवर्सिटी में नहीं भी हो सकते हैं, वो उनके पर्टिकुलर रीजन, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसमें स्पष्ट लिख दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बच्चे एलिजिबल है। क्यों? एग्रीकल्चर और पीसीएम के बच्चे नहीं है, वो एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल नहीं करते, पर कोई नहीं सुनने वाला। एमपीयूटी, जिसमें पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के हर बच्चे एलिजिबल है। 25 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। महात्मा फुले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटें अभी तक नहीं बताई गई है। उसके बाद में नागालैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। नवसारी में पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। क्यों? नवसारी एक एग्रीकल्चर का टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में माना जाता है, जिसमें पीसीबी एलिजिबिलिटी करके दे दिया। ये कौन सी बात हुई? और नो हॉस्टल फीस एंड ट्यूशन फीस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नवसारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली किसी भी गर्ल्स का हॉस्टल और ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की, तभी मैं इस यूनिवर्सिटी का बोल रहा हूँ यार, ये इसने बहुत गलत किया है। हालांकि नवसारी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा बच्चों के लिए सपोर्टिव है, हर चीज सुनने वाली है, वहां के लोग हमारे मिलने वाले हैं, तो इस यूनिवर्सिटी का तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार हर यूनिवर्सिटी में लोग हमारे सुनने वाले भी नहीं है, तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशन का समाधान करें, ठीक है। सॉल्यूशन निकाल के दे, जो भी आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन निकाल के दे। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद, तेलंगाना में 116 सीटों पर एडमिशन हो रहा है, लेकिन पीसीबी का कॉम्बिनेशन बिठा दिया। अब आप देख सकते हैं तमाम यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का बच्चों का सपना होता है, उस यूनिवर्सिटी ने सीधा लिख दिया पीसीएमबी और पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है। लास्ट ईयर मेरे पास में ऐसे बच्चों का कॉल आया था पीएयू में एडमिशन लेने के बाद में कि सर यूनिवर्सिटी ने हमें बाहर कर दिया, कोई रास्ता है क्या, हमें वापस एडमिशन मिल जाएगा? हमने पूरा साल खराब कर दिया। उन बच्चों के साथ में क्या बीती होगी, उन माँ बाप के साथ में क्या बीती होगी, जिन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके उन बच्चों को पढ़ाया। ये कोई भी नहीं जानता, ना यूनिवर्सिटी का डीन जानता है, ना यूनिवर्सिटी की पूरी कमेटी जानती है। बस दुख उन्हीं बच्चों को और उन्हीं के माँ बाप को होता है जिन्होंने पूरी रात भर मेहनत की है और उन माँ बाप ने रात भर पैसे इकट्ठे करके उन बच्चों को पढ़ाया है। एग्रीकल्चर का बच्चा, जो हर एक बच्चा फार्मर परिवार से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के साथ में तुम इतना ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हो, तो तुम देश का ये इकोनॉमिक्स स्टेटस है वो कैसे इंप्रूव करोगे? ये चीजें कोई भी सोचने वाला नहीं है। लेकिन ये जब तक आईसीआर के कानों तक बात नहीं जाएगी, तब तक इस बात को कोई भी सुनने वाला नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई में आपका 100 सीट पे इस बार एडमिशन होने को जा रहा है। ये सारी सीटें सारी कॉलेजों को दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम यूनिवर्सिटी जिन्होंने एग्रीकल्चर के बच्चों को डिस्क्वालीफाई पहले ही घोषित कर दिया है, उन यूनिवर्सिटियों के लिए अब देखो भाई, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको तोड़वाने में अगर भागीदारी निभानी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। और इस बात को मैं जल्दी एक लाइव सेशन लूंगा जिसमें सब बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करें और उनमें मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर आप अपनी भलाई के लिए चाहते हैं तो डेफिनेटली कंटिन्यू साथ में बने रहिए और ये सॉल्यूशन आपको फाइनली देके ही रहेंगे। वादा करते हैं कि हम 100% देने के लिए तैयार हैं, बस प्लीज सपोर्ट आप करते रहिए। उम्मीद करता हूं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिलता हूं जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।